को 4 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। मार्च 2024 में इसके नियम लागू तो कर दिए गए हैं, लेकिन यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 200 से अधिक याचिकाएं इसकी संवैधानिकता को चुनौती दे रही हैं। और अब अगले अधिनियम की अगर बात कहें तो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 लाया गया। इस कानून के जरिए भी सीमावर्ती इलाकों और कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वन मंजरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था। और आज इसकी स्थिति क्या है? पर्यावरणविदों का तर्क है कि इससे वनों की परिभाषा सीमित हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में यह कहा है कि राज्यों को वन की वही पुरानी परिभाषा माननी होगी जो 1996 के गोदावर्धन केस में तय की गई थी। यानी सरकार का नया प्रावधान पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सका है। वहीं कृषि कानून की अगर बात कहें तो सबसे प्रमुख उदाहरण 3 कृषि कानूनों का है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, और इसके साथ ही आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को 1 साल लंबे किसान आंदोलन के बाद 2021 में वापस ले लिया था इस सरकार ने। वहीं भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की अगर बात कहें तो 2014-15 में सरकार ने भूमि अधिग्रहण नियमों में ढील देने के लिए अध्यादेश जारी किया था, लेकिन विपक्ष और सहयोगियों के विरोध के कारण इसे संसद में पारित नहीं कराया गया और अंततः इसे भी लैप्स होना दिया गया। हिट एंड रन कानून की अगर बात कहें, यानी भारतीय न्याय संहिता का यह हिस्सा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 के तहत ड्राइवरों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया था। ट्रक ड्राइवरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद सरकार ने इसे फिलहाल लागू न करने और हितधारकों से चर्चा करने का निर्णय लिया है। और अब यूजीसी की अगर बात कहें तो हाल ही में जनवरी 2026 में उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए लाए गए नियम कानूनों पर विवाद खड़ा हुआ है। छात्रों और कुछ राज्यों का आरोप है कि ये नियम कुछ श्रेणियों के साथ भेदभाव करते हैं। और आज स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नए नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और पुराने 2012 के ढांचे को ही पालन करने का निर्देश दिया है। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। और इन सभी कानूनों को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार से पुरानी योजनाओं पर नया ठप्पा और 2047 का किस प्रकार